तो आज हम पढ़ते हैं चतुर्थ पाठ है, अर्थात पाठ नंबर 4, और पाठ का नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलनम। हास्य, हास्य यानी हंसी से युक्त, बाल कवि सम्मेलन है ना, तो बाल यानी बाल कवि, बालकों का कवि सम्मेलन है। तो ठीक है, आज हंसी से युक्त बाल कवि सम्मेलन के बारे में हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, विविध विविध वेशभूषाधारिणी चत्वारः बाल कवये मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। विविध है, विविध, विविध यानी अनेक प्रकार की, विविध यानी अनेक प्रकार की, वेशभूषा धारिणे, वेशभूषाएं धारण किए हुए, अर्थात अनेक प्रकार के, अनेक रंगों के कपड़े पहने हुए। चत्वारः, चार, बाल कवय है, बाल कवि, मंच से ऊपरी, मंच के ऊपर, उपविष्टा संति, बैठे हुए हैं। तो देखो, मंच के ऊपर चार बाल कवि अनेक प्रकार के कपड़े, यानी अलग 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 रंगों के कपड़े पहने हुए यहाँ चार बाल कवि बैठे हुए हैं। ठीक है, अधः, अधः यानी नीचे, अधः यानी नीचे, ऊपरी यानी ऊपर। तो देखो यहाँ पर है ना, ऊपरी, ऊपरी का मतलब होता है ऊपर और अधः का मतलब होता है नीचे। ठीक है, तो नीचे श्रोतारः हास्य कवि श्रवणाय उत्सुका सन्ति कोलाहलम च कुर्वन्ति। तो श्रोता, सुनने वाले है ना, ऑडियंस, हास्य कविता, हंसी से युक्त कविता, श्रवणाय सुनने के लिए उत्सुक, सभी उत्सुक है, कोलाहलम च और शोर, कुर्वन्ति यानी कर रहे हैं। ठीक है, तो नीचे श्रोता, सुनने वाले, ऑडियंस क्या कर रहे हैं, हास्य कविता सुनने के उत्सुक है और वे शोर कर रहे हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं, है ना। जब भी कोई प्रोग्राम शुरू होता है तो क्या होता है, अगर उसमें देरी होती है तो वो जो श्रोता होते हैं, ऑडियंस होते हैं, वो क्या करते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं, हो हल्ला करते हैं ना। तो ये भी क्या कर रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि जल्दी शुरू करो, जल्दी शुरू करो। ठीक है, तो देखो अब आता है, कौन आता है, संचालक आता है। ठीक है, संचालक है, संचालक यानी उसका संचालन करने वाला। अलम कोलाहलेन, अलम कोलाहलेन, कोलाहल का मतलब क्या होता है, शोर, अलम यानी मत, है ना, तो शोर मत करो, कोलाहलम, अलम कोलाहलेन, शोर मत करो। अद्य परमं हर्षस्य अवसरम यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्य हंतारः कालयापकाश्च भारतस्य हास्य कवि धुरंधरा समागता सन्ति। अद्य आज, परमम परम या बहुत ही, हर्षस्य खुशी का अवसर है, आज बहुत ही खुशी का अवसर है, खुशी का दिन है आज, है ना। क्यों कि अस्मिन कवि सम्मेलने, इस कवि सम्मेलन में, अस्मिन कवि सम्मेलने, इस कवि सम्मेलन में, काव्य हंतारे, काव्य का नाश करने वाले, काव्य हंतारे, काव्य का नाश करने वाले, काल यापकश्च, और समय को बर्बाद करने वाले, किस किसका, काव्य का नाश करने वाले और समय को बर्बाद करने वाले, भारत से, भारत के, हास्य कवि, हास्य कवि धुरंधरा यानी श्रेष्ठ, यानी श्रेष्ठ हास्य कवि, समागता संति, आए हुए हैं। तो आज हमारे बीच में, आज बहुत ही हर्ष का, खुशी का दिन है। ठीक है, कि खुशी का अवसर है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य का नाश करने वाले और समय को बर्बाद करने वाले भारत के श्रेष्ठ हास्य कवि आए हुए हैं। ठीक है, तो आज हास्य कवि आए। ठीक है, और जहां हास्य कवि होता है वहां पर क्या होता है, हंसी से, हंसी का माहौल होता है। ठीक है, तो देखो, एही, आइए, करतल वादिना, करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः। एही, आओ, करतल, करतल ध्वनिना, तालियां बजाकर, वयम हम सब, एतेषां इनका, स्वागतम कुर्मः, स्वागत करते हैं। ठीक है, आओ इनका आप स्वागत करते हैं, किसका, जो हास्य कवि आए ना,
जो हास्य बाल कवि आए हैं उन सभी का हम क्या करते हैं, तालियां बजाकर या तालियों की ध्वनि से उनका स्वागत करें। ठीक है, आओ स्वागत करते हैं। कर दिया क्या स्वागत? तालियां बजाकर स्वागत करना है, ठीक है। हाँ बजाओ ताली, वेरी गुड। गजाधर है तो सबसे पहले गजाधर आता है, ठीक है। सर्वेभ्यो रसिकेभ्यो नमो नमः, नमो नमः, ठीक है। सर्वेभ्यो सभी, रसिकेभ्यो निरस जनों को, है ना, जो निरस जन होते हैं, यानी जो हंसना मुस्कुराना बिल्कुल ही नहीं जानते, बस ऐसे मुंह लटका के घूमते हैं ना, जिनके मुंह पे हमेशा 12 बजे रहती है, हंसने का नाम ही नहीं है, तो ऐसे निरस जनों को क्या करना है, नमो नमः, नमस्कार हो, ठीक है। प्रथमम तावद अहम आधुनिक वेद्यम, प्रथमम पहले, तावत तब तक, अहम मैं एक, तब तक पहले मैं आधुनिक वैद्य, जो आधुनिक वैद्य, जो वर्तमान चिकित्सक है ना, वैद्य यानी डॉक्टर, चिकित्सक, ठीक है। आधुनिक वैद्यम, आधुनिक वैद्य यानी वर्तमान जो चिकित्सक है ना। उद्देश्यम स्वीक्यम काव्यम श्राव्यामि, तो सबसे पहले गजाधर आ रहे हैं और वो क्या कह रहे हैं कि जो आधुनिक वैद्य है, चिकित्सक है, डॉक्टर है, उनको उद्देश्य करके अपना स्वीकियम, अपनी काव्यम यानी कविता, श्राव्यामि यानी सुना रहा हूं। तो सबसे पहले गजाधर आते हैं और वो क्या कहते हैं कि मैं आज आपको जो आधुनिक चिकित्सक है उनको उद्देश्य करके, उनको लक्षित करके, और मैं क्या कर रहा हूं, पहले अपनी कविता वो सुना रहा हूं। तो देखो, वैद्यराज नमस्तुभ्यम, यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान, वैद्य प्राणान धनानि च। तो देखो देखो, इसका पाठ का नाम है हास्य बाल कवि सम्मेलन, और इसमें जो भी बात है वो सब कुछ हंसी से युक्त है, उसको कोई भी अन्यथा ना ले, है ना। ये हंसी मजाक का है ये, ठीक है। तो इसमें कोई अन्यथा नहीं लेना चाहिए कि भी इस तरह से बात कैसे हो सकती है ना। तो सबसे पहले डॉक्टर के बारे में इसमें बताया जा रहा है, हंसी है इसमें, ठीक है, एक मजाक के रूप में, ठीक है। तो वैद्यराज, हे चिकित्सक, नमस्तुभ्यम, नमस्कार हो, यमराज सहोदर है, सहोदर किसको कहते हैं, सगे भाई को, और किसका सगा भाई, यमराज का, यमराज के सगे भाई, ठीक है। किसको कहा यमराज का सगा भाई, वैद्यराज, डॉक्टर को, डॉक्टर को क्या कहा गया है, डॉक्टर को कहा गया है कि हे वैद्यराज, हे यमराज के सगे भाई, तुम्हें नमस्कार हो, मैं तुम्हें नमस्कार करता हूं, ठीक है। क्यों कर रहे हो, यमस्तु हरति प्राणान, यमस्तु यमराज तो, हरति हरता है, प्राणान प्राणों को, अरे यमराज तो प्राणों का हरण करता है, यमराज तो प्राणों का हरण करता है, वैद्य प्राणान धनानि च, और वैद्य जी है ना, डॉक्टर साहब, चिकित्सक है, वो क्या करते हैं, प्राणों का भी हरण करते हैं और धन का भी हरण करते हैं, है ना। तो डॉक्टर साहब को किसके समान बताया गया है, चिकित्सक को किसके समान बताया गया है, यमराज का सगा भाई बताया गया है। तो यमराज तो क्या करते हैं, यमराज तो केवल और केवल प्राणों का हरण करते हैं, केवल प्राण निकालते हैं, लेकिन जो चिकित्सक है वो क्या करते हैं, प्राण भी निकालते हैं और धन भी निकालते हैं, है ना। तो प्राण और धन इन दोनों का ही हरण करते हैं, कौन, चिकित्सक, है ना। तो एक हास्य से युक्त है, ठीक है, कि हे वैद्यराज, हे यमराज के सगे भाई, तुम्हें नमस्कार हो, यमराज तो प्राणों का हरण करता है और चिकित्सक प्राण और धन दोनों का ही हरण करता है ना। सर्वे उच्चे हसंती, सर्वे सभी, उच्चे उच्चे यानी जोर से, हसंती यानी हंसते हैं, सभी जोर से हंसते हैं, हा हा, ठीक है। कालांतक, तो कालांतक नामक कवि आया है, ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, अरे अरे वेद्यस्तु सर्वत्र परंतु न ते ममादृशा मादृशा कुशला जनसंख्या निवारणे, अरे अरे सुनो सुनो, रुको रुको, अरे वेद्यस्तु, वेद्य तो, चिकित्सक तो सर्वत्र सब जगह है, परंतु न ते, न यानी नहीं, ते यानी वह, वे, मादृशा मेरे जैसा,
कुशला यानी कुशल जनसंख्या निवारण है, जनसंख्या निवारण में, है ना। अरे वैद्य जी है वो तो सब जगह पर है, लेकिन मेरे जैसा जनसंख्या निवारण में कुशल कोई नहीं है, यानी जनसंख्या को रोकथाम करने, जनसंख्या को रोकने वाला मेरे समान कोई दूसरा नहीं है। देखो वो कैसे करता है। ममापि काव्यम इदम श्रृण्वन्तु भवन्तः है, ममापि मेरा भी, मेरी भी, काव्य यानी कविता, इदम यानी यह है, श्रृण्वन्तु, श्रृण्वन्तु यानी सुनो, भवन्तः यानी आप, अरे आप मेरी भी एक कविता सुनो। देखो मैं क्या क्या करता हूं, है ना। तो देखो, चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वेद्यो विस्मयागता, न अहम गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। तो क्या कह रहा है देखो, चिताम यानी चिता, कोई मर जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको जलाते हैं ना, तो उसे कहते हैं चिता, है ना। तो उस चिता को प्रज्वलिताम जलती हुई, है ना, तो जलती हुई चिता को दृष्टवा यानी देख कर, दृष्टवा यानी देख कर, वेद्यो वेद्य चिकित्सक विस्मया विस्मयमागत है, विस्मय आगत है यानी आश्चर्यचकित हो गए। अरे जलती हुई चिता को देखकर वैद्यराज आश्चर्यचकित हो गए और क्या कह रहे हैं, न अहम गतो न मैं भ्राता, न अहम न तो मैं गया, न अहम न अहम, तो क्या हो जाएगा इसका, न अहम, ठीक है, दीर्घ संधि है, तो न तो न अहम गतो, न मैं गया, न मैं भ्राता, न मेरे भाई, न तो मैं गया न मेरा भाई। अरे जो ये चिकित्सक है इसका भाई कौन है, यमराज, है ना। तो क्या क्या कह रहे हैं कि वैद्यराज कह रहे हैं कि न तो मैं गया, यानी न तो मैं वैद्यराज मैं गया, और न ही मेरा भाई, कौन भाई, यमराज गया, कस्य इदम किसके, इदम यानी यह है, हस्तलाघवम हाथ की कला है। अरे ये न तो मैं गया न मेरा भाई यमराज गया, तो फिर ये किसके हाथ की कला है जो ये चिता जल रही है ना। अरे समझ में आया क्या। अरे जलती हुई चिता को देखकर वैद्यराज बोले, क्या बोले, बड़े आश्चर्यचकित होकर बोले कि भाई न तो मैं यहां गया और न मेरा भाई यमराज गया, लेकिन फिर भी ये किसके हाथ की कला है जिसकी वजह से ये चिता जल रही है ना। सर्वे पुनः हसंती, सर्वे सभी, पुनः यानी फिर, हसंती यानी हंसते हैं, सभी फिर हंसते हैं, ठीक है। तुंदिलय, तुंदिलय आता है, पेटू आता है, पेटू जिसका तुंदिलय यानी जिसका पेट मोटा होता है ना। तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन, तुंदस्य ऊपरी, तोंद के ऊपर, पेट के ऊपर, हस्तम आवर्त आवर्तयन, आवर्तयन यानी फेरते हुए, हस्तम यानी हाथ, तो अपने पेट के ऊपर ऐसे हाथ फेरते हुए, ऐसे नहीं यहां तक होता है उनका हाथ, आगे तक जहां तक अपना हाथ जाता है, यहां तक अपने पेट के ऊपर हाथ ऐसे फेरते हुए, और क्या बोलता है देखो, तुंदिलो अहम भो, भो, अरे तुंदिलो अहम, अरे मैं पेटू हूं, अरे मैं पेटू हूं, जिसका पेट मोटा होता है, पेटू होता है ना वो, है ना। तो अपने तोंद पर हाथ फेरते हुए, पेट के ऊपर हाथ फेरते हुए क्या कह रहा है कि अरे मैं पेटू हूं, ठीक है। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, ममापि मेरी भी, इदम यानी यह कविता, श्रूयताम यानी सुनिए, और जीवने धार्यताम च, और जीवन में धारण कीजिए, है ना। पेटू है वो क्या कर रहा है, अपनी कविता सुनाने के लिए सुनने के लिए कह रहा है, और क्या कह रहा है कि इस कविता को ध्यानपूर्वक सुनो और अपने जीवन में भी धारण करो, आप भी जीवन में धारण करना, बहुत फायदा होगा, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा है, परानम प्राप्य दुर्बुद्धे मां शरीरे दयाम कुरु, परानम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। तो क्या कह रहे हैं, तो पेटू क्या कह रहे हैं, तोंदिल वाला तोंदू क्या कह रहा है, पेटू, पेटू कह रहा है परानम, परा अन्नम, परानम यानी दूसरे का अन्न, परानम यानी दूसरे का अन्न अर्थात दूसरे का भोजन, प्राप्य प्राप्त करके, दुर्बुद्धे अरे मूर्ख, दुर्बुद्धे अरे मूर्ख, मां मत करो, मत शरीर यानी शरीर पर, दयाम यानी दया, कुरु यानी करो, अरे मूर्ख
दूसरे का भोजन प्राप्त करके शरीर पर दया मत करो। अरे मूर्ख, दूसरे का भोजन, दूसरे का अन्न प्राप्त करके और शरीर पर दया मत करो, अर्थात आराम से अच्छे से ठूस ठूस के खाओ। ठीक है। परान्नम दुर्लभम लोके, परान्नम यानी दूसरे का भोजन या दूसरे का अन्न, दुर्लभम कठिन है, लोके यानी संसार में, इस संसार में दूसरे का भोजन, दूसरे का अन्न कठिन है। अरे दूसरे का भोजन प्राप्त करना बड़े कठिन है, बहुत ही मुश्किल से मिलता है ना। शरीरानी पुनः पुनः, और शरीर तो क्या है, बार बार आता ही रहता है। अरे अपना जो शरीर है, अरे जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है ना, और जिसकी मृत्यु निश्चित है उसका जन्म भी निश्चित है। यानी ये शरीर है वो किसी न किसी रूप में आराम से मिलता रहेगा, लेकिन जो दूसरे का भोजन है, दूसरे का जो अन्न है वो प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हे मूर्ख, हे मूर्ख, दूसरे का अन्न प्राप्त करके अपने शरीर पर दया मत करो। अरे आप भी शादी विवाह में जाते हो ना, आराम से डट के खाते हो, एकदम आराम से अच्छे से डट के खाते हो कि नहीं खाते हो। तो इसी तरह से दूसरे का भोजन प्राप्त करके कभी भी अपने शरीर पर दया मत करो, है ना। परेशानी होती है तो होने दो, इस शरीर को कोई परेशानी होती है खाने पीने से तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्यों? क्योंकि दूसरे का भोजन मिलना बहुत ही कठिन होता है, इसलिए जितना हो सके उतना आराम से डट के खा लिया करो, है ना। और शरीर के ऊपर दया नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि शरीर है वो तो क्या है, वो बार बार इस धरती पर इस जन्म यानी किसी न किसी रूप में वो जन्म ले ही लेगा, है ना। सर्वे पुनः अट्ठासम कुर्वन्ति, फिर अट्ठासम कुर्वन्ति यानी जोर से हंसते हैं, अट्ठास करते हैं, हा करके, है ना, जोर से हंसते हैं। चारवाक है, चारवाक कवि कहता है आम आम हा शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, शरीर का पोषण यानी पोषण सर्वथा यानी हर प्रकार से उचितमेव उचित ही है। अरे हाँ, शरीर का पोषण हर प्रकार से सर्वथा उचित ही है। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, यदि धनम ना अस्ति, यदि धन नहीं है, तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिक पदार्थ एव भोक्तव्य। यदि धन नहीं है, अरे शरीर का पोषण हर प्रकार से आप कैसे भी करो, खा लेना चाहिए। अगर मान लो आपके पास धन नहीं है, यदि धन नहीं है, तदा तब ऋणम कृत्वा, ऋण लेकर कर्जा लेकर पौष्टिक पदार्थ है, पौष्टिक पदार्थ एव ही भुक्तव्य यानी खाने चाहिए। यदि आपके पास धन नहीं है तो दूसरों से उधार ले लो, कर्जा ले लो और स्वादिष्ट पौष्टिक भोजन खाओ एकदम आराम से मस्त होकर के, है ना। तो शरीर का पालन पोषण अच्छे से करो, चाहे पैसे नहीं है तो दूसरे से उधार ले लो, लेकिन अच्छा भोजन करो, है ना, पौष्टिक खाओ। तथा कथयति चारवाक कवि, और चारवाक कवि कहते हैं, क्या कहते हैं, यावत जीवेत सुखम जीवेत तृणम कृत्वा घृतम पिबेत। यावत जीवेत, जब तक जियो, सुखम जीवेत, सुख से जियो। तो जब तक जियो सुख से जियो, ठीक है। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण लेकर घृतम यानी घी, पिबेत यानी पीना चाहिए। अगर किसी से ऋण लेकर के, कर्जा लेकर के अगर घी पीना पड़े तो भी ले लो, लेकिन ये जो अपना शरीर है इसका हर प्रकार से पालन पोषण करो, बस खाने पीने पर जोर रखो, शरीर पर बिल्कुल भी दया मत करो। ये बात कौन कह रहा है? पेटू ने कहा था, तो ये चारवाक कवि है वो भी इसका साथ दे रहा है कि हाँ सही कह रहे हो, खाना चाहिए एकदम डट के आराम से अच्छे से, लेकिन आप इसके चक्कर में मत आ जाना बेटा, नहीं तो परेशानी हो जाएगी, बीमार हो जाओगे। नहीं क्या आप ये सोचोगे नहीं शरीर का पोषण कर रहे हैं, आराम से ठूस ठूस के दबा दबा के खा लेते हैं, दूसरे का है अपने का क्या जाता है, नहीं क्या, ऐसा मत करना बेटा, ये हास्य कविता है, ठीक है। श्रोतार है, तो एक श्रोता कह रहा है, सुनने वाला कह रहा है, क्या कह रहा है, तरहि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तरहि तो ऋणस्य प्रत्यर्पण यानी ऋण का लौटाना, कथम यानी कैसे। अरे ऋण जो अपन दूसरों से कर्जा ले रहे हैं वापस कैसे लौटाएं। अरे दूसरे से ऋण तो ले लेंगे, एक बार ले लिया मान लो ऋण, खा लिया आराम से डट के,
यदि हम वापस उसको ऋण के पैसे वापस नहीं देंगे ब्याज सहित जो भी है, तो फिर वापस दोबारा देंगे वो हमें? तो वो कह रहे हैं कि वापस कैसे लौटाएं? तो चार्वाक कहता है श्रूयताम अवशिष्टम काव्यम, श्रूयताम सुनिए, मम यानी मेरी, अवशिष्टम यानी बची हुई, काव्यम यानी कविता, अरे मेरी बची हुई कविता सुनो, कैसे लौटाना है अभी बताता हूं। घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यपेत जन। तो क्या कह रहे हैं? घृतम पीत्वा, घी पीकर, यानी हम पौष्टिक चीजें खाएंगे, ठीक है। घी पीने का अर्थ ये नहीं है कि आप आराम से ग्लास घी से भर लिया और आराम से पीना शुरू कर दो, ये नहीं, मतलब स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन, ठीक है। तो स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन यानी घी पी करके, श्रम कृत्वा यानी मेहनत करके, श्रमम कृत्वा मेहनत करके, ऋणम प्रत्यर्पयेत यानी ऋण वापस लौटा दो, किसको? लोगों का, है ना। तो क्या करो, अरे घी पी लिया यानी स्वादिष्ट पौष्टिक भोजन खा लिया, तो हम इसके बाद क्या करेंगे? हम परिश्रम करेंगे तो हमारे पास पैसे आएंगे तो वापस ऋण उसका चुका दो, बस, है ना। लेकिन अच्छा खाना, ओके। हाँ देखो, काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरित है, एक बाल को अपि आशु कविताम रचयति। तो काव्य पाठ श्रवण यानी जो काव्य पाठ, कविताओं के पाठ को सुनने से उत्प्रेरित, प्रेरित एक एक बालक भी आशिक आशु कविता रचयति, आशु कविता रच देता है, आशु कविता रचता, यानी उसी समय फटाफट एक कविता की रचना कर दी उसने भी। अरे ये जो कविता है ना, जो भी सबने सुनाई है, उन सभी कविताओं को सुनकर और एक बालक ने क्या किया, उसी में से एक कविता की रचना कर दी, और हास पूर्वक श्रावयति, और हंसी पूर्वक वो सुनाता है, हंसता हुआ सुनाता है। क्या सुनाता है देखो, बालक कहता है श्रूयताम श्रूयताम भो ममापि काव्यम, श्रूयताम सुनिए सुनिए, सुनो सुनो, वो अरे अरे सुनो सुनो, ममापि मेरी भी, काव्य यानी कविता, अरे सुनो सुनो मेरी भी कविता सुनो। देखो क्या कहते हैं, गजाधरम कवि चेव तुंदिलम तुंदिलम भोज्य लोलुपम कालांतकम तथा वेद्यम चार्वाकम च नमामि हम। तो गजाधरम, गजाधर कवि, है ना, नमामि हम यानी नमस्कार करता हूं, कौन? अहम यानी मैं, तो मैं गजाधर कवि चेव और तुंदिल है, जो तुंदुल है ना पेटू, है ना, और भोज्य लोलुप यानी भोजन के लालची, कालांतक है, तथा और वेद्य चार्वाक कवि, है ना, इन सभी को मेरा क्या है? नमस्कार है। अरे जितने भी है ना, गजाधर है, तुंदल है, भोजन के लालची है, और कालांतक है, और चार्वाक कवि है, और वेद्य है, इन सभी को मेरा क्या है? नमस्कार है, ठीक है। काव्य श्रावित्वा, काव्य सुनकर के, काव्य सुनाकर, हा 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 इति कृत्वा हसति, और काव्य श्रावित्वा, काव्य सुनाकर हा ऐसा करके हंसता है। अन्य चापि हसन्ति, और अन्य भी हंसते हैं, यानी दूसरे भी हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, सभी घर जाते हैं, सर्वे गृहम गच्छन्ति, सभी घर जाते हैं, ओके। तो ये एक हास्य कविता है, अपने जीवन में धारण ना करें। वो कवि तो कह रहे थे कि अपने जीवन में धारण करें, लेकिन ये एक हास्य कविता के रूप में इसको देखें, ओके। थैंक यू।